क्या से क्या हो गया देखते देखते। ये गाना जरूर है, लेकिन आज के मैच में बहुत ही रिलेवेंट था। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, सेकेंड टेस्ट मैच, फर्स्ट डे स्टम्प्स। ये मतलब फर्स्ट डे बोलने में भी अजीब लग रहा है, क्योंकि ये फोर्थ डे या फिफ्थ डे ही लग रहा है एक तरीके से। 23 विकेट्स पहले दिन गिरना, ये मतलब अपने अपने में ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है। वैसे देखा जाए तो सेकंड हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि 1902 यानी कि 1902 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ था, तब 24 विकेट गिरे थे। आज 23 गिरा है। तो बहुत ही एक अलग सा टेस्ट मैच देखने को मिला हमें। तो बात करेंगे पहले। पर्व हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एंड सेकेंड डे स्पेशल अपीयरेंस के साथ नहीं, अब थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ प्रेरणा आ चुकी है। तो विराट ने भी थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। 40 तो इस मैच में भी मार ले, लेकिन साथ में कोई खड़ा नहीं था। लेकिन हमारे साथ दो जन खड़े तो नहीं, बैठे हुए हैं, पर्व और प्रेरणा। तो पहला पहला रिएक्शन दोनों का, दिन पे क्या था, मतलब क्या हुआ है बताओ, मतलब क्या लग रहा है, सिराज से लेके क्या क्या हुआ है सब बताओ। रिएक्शन पर पहले तुम स्टार्ट करो। तो पहला था जब मैंने मैच शुरू करा देखना, तो पहला विकेट गिरा, दूसरा गिरा, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, पिछले मैच में भी क्योंकि ऐसा ही स्टार्ट हम लोगों ने किया था, तो साउथ अफ्रीका वहां से थोड़ा सा गेन कर लेगा मोमेंटम। पर आई गेस जिस तरीके से वहां पर जिस जो पिच खेला है आज पूरा, फ्रॉम फर्स्ट इनिंग टू सेकेंड इनिंग्स, आई मीन बिजार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मुझे वो श्रीलंका वाला मैच याद आ गया जो वर्ल्ड कप में सिराज और बुमराह श्रीलंकन टीम के पीछे पड़ गए थे। आई मीन टेस्ट क्रिकेट में इस तरीके की बॉलिंग आसान नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया ने ये काम किया है इंडिया के अगेंस्ट, बट आप वो चीज़ इतना ऑफन नहीं देखते हो। और जबकि इंडियन टीम कुछ टाइम से ऐसा देखने में आ रहा है कि आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, कुछ सही नहीं चल रहा है उनके साथ। लास्ट मैच हम लोग हार गए, एक बड़े मार्जिन से हम लोगों ने ऑलमोस्ट सरेंडर करा। इस तरीके का कमबैक दिखाता है कि इतनी जल्दी इस टीम को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए। और फिर उसके बाद जब बैटिंग आई, तो मैंने बैटिंग में भी कल कहा था कि शुभमन गिल को एकदम से कह देना कि ये प्लेयर बेकार है, इसको बाहर बिठाओ। आज शुभमन गिल ने दिखाया कि वो बैटिंग कर सकता है। हाँ, ये विकेट ऐसी नहीं थी जो जिसमें सारे के सारे बैट्समैन सरवाइव कर जाएं। दो इंडिया 153 रन बनाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सभी ने देखा। प्रेरणा तुम्हारा क्या रिएक्शन है सिराज से लेके पूरा अभी जो भी मैच हुआ आज के दिन। रिएक्शन छोड़ो, मैच से बड़ी तो मेरी आज लेक्चर था भाई। 3 घंटे का लेक्चर तो था कम से कम। मैच तो उससे पहले भाई एक इनिंग निपट गई। मतलब मैं तो ये देख रही, मैंने कहा चलो यार ब्रेक होगा तब देखूंगी आराम से। मेरे को क्या पता कि दोनों ब्रेक एक साथ लगे हैं। वहां एक इनिंग का ब्रेक लगा था, यहाँ पे मेरे लेक्चर का ब्रेक लगा था। तो यार बढ़िया था, हाँ कह सकते हैं आज मिया मैजिक काम किया है 6 विकेट के साथ। तो कहीं ना कहीं आज इंडिया की बॉलिंग सही थी, और ऊपर से एक चीज ये थी कि जब उन्हें 1-2 विकेट मिले होंगे ना, तो थोड़ा एक होता है ना मोटिवेशन की भाई हाँ चलो अच्छा हो जाएगा। तो वो चीज शायद, और साउथ अफ्रीका के साथ उल्टा हुआ, वो प्रेशर में आते गए, प्रेशर में आते गए, और 55 पे ऑल आउट। लेकिन हम इंडियंस के लिए अब देखने में बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पर बोलूंगा कि साउथ अफ्रीका की तारीफ करनी पड़ेगी कि 11 बॉलों में उन्होंने 6 विकेटें निकाली हैं। वो भी बिना एक रन, सिंगल रन दिए हुए, नो बॉल का, मतलब कोई एक्स्ट्रा नहीं उसमें। 11 बॉलों में 6 विकेटें। जहां मैं देखा 153 पर 4 थे, के राहुल ने कट किया और वो आउट हो गए, कॉट बिहाइंड। और फिर उसके बाद एकदम से विकेटों की झड़ी लग गई। आई मीन साउथ अफ्रीका का भी ये अच्छा कमबैक रहा है। और फिर उसके बाद आप बैटिंग में भी देखोगे, साउथ अफ्रीका ने बैटिंग में आके भी काउंटर अटैक किया है। उन्हें मालूम था कि वो लोग अभी भी उनको लीड करना है, अब उनको लीड ट्रेल करना है, तो अब उनको काउंटर अटैक करना ज़रूरी था, जो कि एडन मार्करम ने किया। डीन एल का जल्दी आउट हो गए, फिर आपके और प्लेयर्स,
क्रिस्टन स्टब्स हैं, तो ये सब प्लेयर जब आपके आउट हो गए तो आपको एक बैट्समैन चाहिए था पीछे की जो काउंटर अटैक कर सके। तो मैं समझता हूँ कि एडन मार्करम ने अच्छी बैटिंग करी है। कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा एडन मार्करम के लिए भी कि वो ये जो इनिंग्स है उसको किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। मुझे लगता है पहले तो अगर मैं सिराज पे कहूं तो सिराज मतलब अब ऐसे बन गए हैं बॉलर कि अगर जिस दिन वो 2 या 3 विकेट लेते हैं, एक बार कहते हैं ना शेर को अगर मुंह में खून लग जाए तो शेर छोड़ता नहीं, तो सिराज भी वैसे है कि 2-3 विकेट अगर ले लिया सिराज ने तो वो मतलब 5-6 विकेट से कम पे बात नहीं बनती और वो खत्म कर देंगे उधर ही एक तरीके से अपने दम पर। तो वही सिराज ने किया। दूसरी बात अगर मैं टीम इंडिया की बैटिंग को कहूं तो मुझे टीम इंडिया की बैटिंग समझ में आ रही थी। उनके दिमाग में ये था कि हाँ हमें अटैक करके खेलना है क्योंकि पिच वैसी नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, तो जैसे रन बने उतना अच्छा। तो रोहित शर्मा ने जो जिस तरीके से खेला समझ में आया, शुभमन गिल ने भी उसी तरीके से खेला, विराट ने भी अटैकिंग खेला। विराट जिस तरीके अपने नेचर के विरुद्ध खेले, विराट वैसा खेलता नहीं है टेस्ट मैच में, पिछले मैच में भी और इस मैच में भी फास्ट खेलने की कोशिश की एंड वो पिच के हिसाब से बहुत राइट था। लेकिन लेकिन बात आती है, थोड़ी सी बात सवाल तो उठेंगे अय्यर पे। अय्यर क्या कर रहे हैं, मतलब अय्यर एक ऐसे प्लेस पे जहां पे अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप किया गया, तो अय्यर पे सवाल उठेंगे क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट्स मतलब वो लग रहा है कि अनप्रिपेयर्डनेस थोड़ा दिमाग में है, वो मुझे नजर आ रहा है। अय्यर पे सवाल उठेंगे, लेकिन ऑल टुगेदर में कहूं तो बैटिंग अच्छी कर रहे थे, लेकिन ब्रेन फिट मूवमेंट बोलो या क्या बोलो, बहुत अजीब सा मतलब बिजार मतलब उन्होंने कुछ किया एंड 11 बॉल में 6 विकेट गिरा दिए। विकेट डॉट विकेट डॉट विकेट विकेट विकेट, मतलब सुनने में ही अजीब लग रहा है जो भी हुआ वहां पे। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से मतलब कहते हैं ना बॉलर्स ने काम बनाया लेकिन बैटर्स ने बाद में काम बिगाड़ दिया, ये हुआ था आज, मुझे ऐसा लग रहा है। श्रेयस अय्यर का तो मेरे को समझ ही आ ही नहीं रहा है कि उन्हें टीम में रखा ही क्यों है। उनका देखो तो मैं टीम में समझ ही नहीं पा रखने की रही। बात, प्रेरणा टीम में रखने की बात ये आती है तो मतलब मुझे लगता है कि वो वाला सिलेक्शन पॉइंट इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि और उसके अलावा हाँ, आपके पास है कौन सिलेक्शन का नहीं स्क्वाड में, बोल रही, स्क्वाड में कोई सिलेक्शन है नहीं, नहीं आपके। मतलब हाँ खिला मतलब श्रेयस अय्यर पे अभी पता है बिल्कुल प्रॉपर एक कहता है ना बिल्कुल रास्ता खाली है ड्राइव करने के लिए, बट वो तब भी राइट नहीं कर रहा है। उनको पूरा राइट राइट। अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे, वो तब भी नहीं कर रहा है। गॉट इट। देखो ऐसा नहीं मुझे है भी कि लगता वो है। करने की कोशिश नहीं कर हम्म, रहा है। इंडिया के पास इस समय और कोई ऑप्शन नहीं है श्रेयस अय्यर के अलावा। वो आई चाह रहे हैं डोंट कि थिंक सो उनके पास ऐसा है एक नंबर 5 पे। एक्चुअली। मुझे लगता है कि इंडिया को थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि ओवरसीज में थोड़ा सा उनको दिमाग लग, मतलब मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी इनकी ये हुई है प्लानिंग में। मुझे ऐसा लगता है जब आप अब ओवरसीज जाते हो तो आप या आपके बैटर ऐसे हो, श्रेयस अय्यर आपके मतलब आपको इतना हम्म कॉन्फिडेंस हो श्रेयस अय्यर के अंदर कि वो खेल लेंगे अच्छे से, वो निकाल देंगे। वरना आपको थोड़ा सा सीनियोरिटी आपके टीम में रखना होगा या पुजारा रहने में से एक, कोई एक तो रखना होगा आपको। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाद आप पुजारा राणे को वापस बुला बट लीजिए, या तो आप डोमेस्टिक में श्रेयस अय्यर के डोमेस्टिक में पास आप जो ऐसे है ना, प्लेयर मैं को आपको देखिए। बताऊं, अब मैं बोलिए। आपको बताऊं, आप हम्म 11 का जो कॉम्बिनेशन रहा है अब आपका, हम्म अब वो मुझे बहुत सॉर्टेड लग रहा है। राइट देखिए हम सब जानते हैं कि ऋषभ पंत वापस आएंगे, राइट। तो क्यों ना आप केएल राहुल को जो आपने कीपिंग दे रखी है, आप केएल राहुल को हम्म 5 नंबर पे खिलाओ। वही होगा। अभी आप मुझे हमने बात भी की थी पर आपको याद होगा फर्स्ट टेस्ट मैच में ही, हम्म याद होगा आपको बात की थी। हम्म एंड बहुत सारे सिनेरियोस बनते हैं, बनाते भी क्योंकि हैं लोग, श्रेयस बहुत अय्यर सारी मैनेजमेंट भी उस चीज को बनाती है। तो मुझे क्योंकि श्रेयस अय्यर लगता है जो लुकिंग ट्रैप हो फॉरवर्ड रहे हैं, इंग्लैंड मतलब ऋषभ पंत वापसी करेंगे तो यही देखने को मिलेगा। क्योंकि श्रेयस अय्यर के साथ क्या हो रहा है, श्रेयस हम्म अय्यर बैकफुट का गेम खेलना के लिए ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि मेरे को भी बैकफुट पे आएगी बॉल, बैकफुट पे आएगी, लेकिन बॉल आगे आ जाती है ना? राइट वो उस कन्फ्यूजिंग माइंड के हम्म साथ खेल रहे हैं। अभी राइट आगे जो इंग्लैंड के अगेंस्ट उनकी सीरीज आएगी, उसमें वो हम्म खेलेंगे क्योंकि ऋषभ पंत इंग्लैंड के सीरीज तक नहीं स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है होंगे, ना, है ना? नहीं नहीं। आपके वो टेस्ट क्रिकेट में अवेलेबल होंगे
सीधा अक्टूबर में जब आपका बट आप बांग्लादेश के अगेंस्ट होगा। बट आप ये लिख के ले पर लीजिए, अभी ये लग ऋषभ रहा है पंत कि अगर मतलब वो बोलिए बोलो श्रेयस प्रेरणा। अय्यर इतना टेस्ट मैच में, और वो भी जो इंडिया में नहीं है, बाहर आके उसे इतना सोचना पड़ रहा है कि बैक फुट पे आएगी, फ्रंट फुट पे आएगी, इतना कंफ्यूज होने वाली चीज है ये, और वो भी इंटरनेशनल, जब आप बाहर खेल रहे हो राइट, टेस्ट मैच। मुझे साउथ लगता है अफ्रीका में अय्यर थोड़ा-सा ना मतलब बाउंस बहुत बोलो बोलो पर अनप्रेडिक्टेबल रहता है। जैसे साउथ अफ्रीका हम्म में जो बाउंस रहता है, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जो गुड लेंथ से भी आगे की बॉल होती है, जो फुल और गुड के बीच में होती है, कभी-कभार वो भी थोड़ी-सी उछल के आती है। वो भी आपके एक चेस्ट एरिया की तरफ आ जाती है। गुड लेंथ की बॉल तो आती ही चेस्ट पे है, लेकिन हल्की-सी वो भी चढ़ती भी जाती है। तो श्रेयस अय्यर का जो गेम है बेसिकली जहाँ पे वो फँसते हैं, जहाँ पर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कहा है कि श्रेयस अय्यर बैकफुट पे फँसते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेबी उसको इम्प्रूव करने के चक्कर में श्रेयस अय्यर अपना जो गुड लेंथ और फुल लेंथ वाला गेम है, उस पर से थोड़ा फ़ोकस उनका हट रहा है, जो उनकी इनिंग्स में दिख रहा है। और जब आप अगर ऑस्ट्रेलिया देखिए जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में मुझे हम्म जैसे पर ऑस्ट्रेलिया जब मैं आप तुमको मतलब जाओगे इस बात पे मैं हाँ, हाँ। हाँ। बोलो हाँ, हाँ, बोलो बोलो। बोलो पर तुम बोलो पहले। मैं कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में भी जाके अगर आप कंसिडर करोगे श्रेयस अय्यर को, तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पर भी इसी तरीके से फँसेंगे, क्योंकि वहाँ पर पेस और बाउंस काफ़ी अनइवन आता है। मैं यही बोल रहा था ऑस्ट्रेलिया वाले पॉइंट पे, मुझे ये लगता है एंड मुझे ये लगता है कि वो होगा भी, ज्यादा चांसेस है। ऋषभ पंत को बैक बहुत किया जाएगा अच्छे तरीके से, तो ऋषभ पंत अगर और करना भी हुँ। चाहिए, आपके मैच विनर है रेड बॉल में, तो मतलब थ्रू आउट कोई सवाल नहीं है। तो और ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया आपके में अगर वापस लास्ट 2 सीरीज़ में जो करा है और जो 2 लास्ट की 2 सीरीज़ में ऋषभ पंत ने किया है इंडिया के लिए, हम लोग हम्म उसी की बदौलत जीते हैं। तो बांग्लादेश वाला ऑब्वियस सी सीरीज बात भी, है जब कि वो यहाँ उसी की बांग्लादेश की जो सीरीज थी, उसमें भी आपको याद होगा तो वो सीरीज भी वैसी ही थी। उसमें भी ऋषभ पंत ने बहुत मतलब 100 नहीं हाँ, मार पाए थे, अराउंड 90s में आउट हो गए थे उस मैच में भी। तो बट मुझे मेरा लगता है मेन मतलब मकसद ये है, यहाँ पर आपने श्रेयस अय्यर की बात करी। श्रेयस राइट, अय्यर अपना एक लास्ट चांस में भी उनके पास है, जो सेकंड हम्म इनिंग्स में खेलेंगे वो, बट क्योंकि मुझे नहीं ऑब्वियस सी लगता बात है सेकंड श्रेयस इनिंग्स अय्यर में तक अगर बात आ रही है, आपके 5 विकेट तक बात आ रही है एंड 200 के ऊपर है, तब श्रेय हाँ वो चांस हो सकता है, अगर ऊपर बना ले तो मैच जिता दे, बात अलग है। बट अगर उनके तक बात भी आ रही है, तो इंडिया इज लाइक इन क्वाइट डिफिकल्ट पोजीशन एंड आई डोंट थिंक, एंड मतलब रॉन्ग प्रूफ कर दे तो बात अलग है, बट आई डोंट थिंक कि वहां से वो हुँ, बचा पाएंगे। बट प्रेशर बहुत ये हाई चीज़ है, उसका। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि एक हम्म लास्ट ऑप्शन है श्रेयस अय्यर के पास इस मैच राइट में, राइट सेकंड इनिंग्स में अगर उनकी बैटिंग आती है तो। अदरवाइज़ आप इंग्लैंड की सीरीज़ में उनको देख ही लेगा कि वो हम्म किस तरीके से खेलते हैं। अगर वो कंसिस्टेंसी उनकी तरफ से नहीं दिखी, वो उस टच में नहीं दिखे, तो ऑब्वियसली सिलेक्टर्स जब ऋषभ पंत आएँगे तो उनको श्रेयस अय्यर को उस स्क्वाड से निकालना ही पड़ेगा। राइट एंड आई थिंक कि अगर वो अच्छा भी खेले अय्यर, बट आई विल बी गोइंग विद मतलब इन ऑस्ट्रेलिया, जब इंडिया जाएगी अगली ओवरसीज टूर वही है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। तो हुँ, ओवरसीज में जब आप जाओगे, तब केएल राहुल, ऋषभ पंत, ये दो आपके होंगे एंड शुभमन गिल आपके होंगे होंगे मुझे पता है, क्योंकि मैनेजमेंट बैक हुँ, करेगी हुँ। शुभमन गिल को, ऐसे ही गुजरात के कैप्टन बट मेरे और ख्याल सारी से चीजें ओपनिंग शुभमन गिल। ओपनिंग के बारे में हम्म थोड़ा सोचना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल थोड़ा-सा एक आई आई थिंक कि यशस्वी जायसवाल का पहला है। अय्यर इससे पहले भी खेल चुका है, ऐसा नहीं कि अय्यर इससे पहले नहीं खेला था, बहुत इंडिया में भी नहीं, ये खेल चुका है अय्यर वो। अय्यर अय्यर साउथ अफ्रीका में भी नहीं खेला। हाँ अय्यर अय्यर साउथ अफ्रीका में नहीं खेला, लेकिन अय्यर घर पे तो खेला है, घर पे तो खेला है। आई एम नॉट सेइंग मैं घर की बात ही नहीं मैं आई घर एम की नॉट बात सेइंग नहीं अब कर तुम रहा हूँ। मैं यहाँ पर मैं मैं ये यहाँ नहीं बात बात कर कर रहा रहा। हूँ कि जो उस हाँ, बोलो बोलो। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्लेयर है यशस्वी जायसवाल, हम्म हम्म उसका जो गेम है, हम्म इस पॉइंट पे मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में उसको थोड़ा-सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, जो वो नहीं दिखा पाया। अगर आपने उसका डिसमिसल देखा होगा, उसके बॉल हाँ वो तो पता है। अनइवन बाउंस था। हाँ 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 वहाँ पर जो है उसको, क्योंकि वो शॉट के लिए जा रहा था, ऑलमोस्ट उसने वो हम्म डबल माइंडेड था। ऐसे में तो इतना बॉल हम्म अगर ऊपर हम्म जाएगा, तो आप हम्म ऑब्वियसली डक करोगे ना।
लेकिन राइट, स्टक नहीं करा। वो अपनी राइट। बॉडी सामने ले आया, क्योंकि हम्म, उसके माइंड में था कि मैं मारूंगा हम्म, उसको, हुक करूंगा मैं उसको। हाँ। तो यहाँ पर मतलब मुझे उसको लगता थोड़ा-सा है समझने की ज़रूरत है। राइट, मैं यही मान रहा हूँ कि यशस्वी जायसवाल को टाइम देना चाहिए। मतलब मेरे को देख, मुझे लगता है अय्यर और यशस्वी जायसवाल का सिचुएशन बहुत दोनों अलग है। मुझे लगता है प्रेरणा भी इससे अग्री करेगी कि अय्यर खेलते आ रहा है। अय्यर अभी 1 महीना 2 महीना या 1 साल पहले नहीं आया। यशस्वी जायसवाल 1 डेढ़ साल पहले आया है। अय्यर उससे पहले आ चुका है। तो आई थिंक जायसवाल के पास टाइम है, टाइम देना चाहिए उसको। लेकिन अय्यर के पास मुझे लगता है, क्योंकि ऑप्शंस हैं, पंत आए आपके पास, जायसवाल के बदले आपको ऑप्शन, गिल को आप ऊपर लेके जाओ तो फिर नीचे आपको कोई रखना पड़ेगा। जायसवाल के अलावा आपको ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, फिर से आपको ओपनिंग पूरा चेंज करना होगा। तो उससे अच्छा कि आप टाइम दोगे, देखोगे आप, तो मुझे लगता है मे वो बी चीज यहाँ पर ज्यादा है। अगर अगर आप अजिंक्य रहाणे को दोबारा से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अगर आप उन्हें स्क्वाड में रखते हो, और मे बी अगर हाँ, अजिंक्य रहाणे नंबर 5 पे एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा देते, तो मे बी 3 नंबर पे केएल राहुल को, मतलब अब आपको ना उस ना तरीके ना, से आपको जगलिंग करनी व्हाट्स पड़ेगी, ओपन, क्योंकि आई मुझे डोंट नहीं थिंक, लग रहा है, मतलब हाँ, वो कभी मेरे क्योंकि नहीं मुझे होगा, नहीं अब हो लग रहा है गया। कि यहाँ पर जायसवाल और उसका अय्यर का मैं बताती हूँ सिचुएशन क्या है। हम्म, जायसवाल को अगर जायसवाल अभी नहीं परफॉर्म करेगा तो उसे सिलेक्टर्स आगे भी मौका देंगे, क्योंकि वो अभी राइट, नया है। हम्म, श्रेयस अय्यर को सिलेक्टर्स मौका नहीं देंगे। श्रेयस अय्यर के पास सिर्फ यही मौके हैं कुछ, जहां उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, टीम में जगह बनानी पड़ेगी, वरना उसका चांसेस नहीं है। क्योंकि उसको भी पता है कि उसके बैकअप में उसको रिप्लेस करने वाला ऋषभ पंत है। मुझे लगता है, मैं अगर इसको थोड़ा सा कंक्लूड थोड़ा सा करूं इस पॉइंट को, अय्यर वाले पॉइंट को, मुझे लगता है अय्यर के पास ये ज्यादा बेटर चांसेस, जैसे पर्व ने बोला था कि इस मैच में ऐसा कुछ करके दिखा कि लोग याद रखें, हाँ। तब तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। अगर इंडिया, हाँ, 20 रन चाहिए इंडिया को 8 विकेट हाथ में अय्यर आया, तो वो बात नहीं। हाँ, अय्यर खेल रहा है, इंडिया के 5-6 विकेट गिरे हुए हैं, इंडिया को 70-80 या 100 रन कुछ चाहिए, तब अगर वहां से वो निकालता है, तब इंडिया इसको याद रखेगा। एंड तब वहां से उनको भी, अय्यर को कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो तो ऑनेस्ट की बात है। अय्यर को कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड सारा गेम कॉन्फिडेंस का होता है। हमने केएल राहुल का कमबैक देख लिया है एशिया कप के बाद से, सारा गेम कॉन्फिडेंस का एंड आपका। हम वो लोग केएल राहुल रिव्यू रिव्यू सब आपका अच्छा चलने लग जाता है, अब जो करते हो मिट्टी सोना बन जाता है, सब हो जाता है। तो सारा गेम कॉन्फिडेंस का, आई थिंक उधर से फिर। जानते हैं कि श्रेयस अय्यर क्या कर सकता है। वर्ल्ड कप में हम सबने देखा है, राइट, हाँ, जहां हम लोग कह रहे थे कि ओडीआई में वो फिट नहीं बैठता है, नंबर 4 के लिए हमें, हमारे पास जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। श्रेयस अय्यर वो राइट, काम कर सकता है, उसको सिर्फ एक हम्म, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और उसको एक दो इनिंग्स की जरूरत है। या आई एम उसके बाद सेइंग वो दैट ओनली। कोई मतलब अगर अच्छा प्लेयर है ना, तो वो वन इनिंग अवे होता है, बस वही है कि वो एक इनिंग टाइम ना लग जाए, क्योंकि फिर टाइम लग हम्म जाएगा तो फिर आपकी बात नहीं बन पाएगी, वही चीज है। हम्म। और फिर फोर्सिबली सिलेक्टर्स को दूसरा चांस देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं। राइट, दैट्स द पॉइंट, हाँ, वही पॉइंट है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, अय्यर अय्यर चलीसा से हम आगे बढ़ते हम्म हैं। अय्यर की बातें बहुत हो गई, अब हम अय्यर चढ़ते हैं पुराण, अय्यर पुराण। अय्यर पुराण। तो मतलब उसके आगे बढ़ते हैं, मुझे लग अब सेकेंड डे पे मैच जा रहा है, मे बी लास्ट डे ऑफ टेस्ट मैच, मे बी लास्ट डे ऑफ टेस्ट सीरीज। इसके बाद कब विराट, कब मतलब रोहित आए, साउथ अफ्रीका का दौरा कब होगा हमें नहीं पता, स्केड्यूल आगे का तो कुछ है नहीं ऐसा साउथ अफ्रीका का, तो हमें नहीं पता आगे क्या होगा। और डीन एल्गर का लास्ट टेस्ट मैच, आज लास्ट बैटिंग भी कर ली। हाँ। तो कल हम्म के दिन पहले तुम क्या लग रहा है क्या होगा? 62 पे 3 विकेट है, कितने रन पे ऑल आउट, कितना टारगेट इंडिया को लेना चाहिए? 36 क्या, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि ये 7 विकेट में गिर भी सकते हैं, कि 36 रन के अंदर गिर गया और इंडिया 1 या 2 रन चीज कर रहा हो, वो बात ही अलग हो जाएगी। बट क्या लग रहा है, क्या दोनों का क्या थॉट है कल के लिए? मतलब मेरे को लग रहा है 1-2 रन का तो इंडिया पे नहीं आएगा, कम से कम 60-70 तो आएगा ही चेस करने को। हम्म, मिनिमम ऑफ मेरे को कोर्स, जो लग रहा है कि 60-70 तो आएगा ही। राइट, मतलब यहां से तुम्हें लग रहा है कि 90-100 रन बना लेगी साउथ अफ्रीका, एंड हाँ। 7 विकेट गिर जाएंगे। तो मतलब तुम प्रेरणा के हिसाब से एक सेशन खेल लेगी साउथ अफ्रीका, एक सेशन और थोड़ा और, एक तरीके से, क्योंकि हाँ, एक सेशन तो आराम से खेल लेगी, इसका हाँ। मतलब ये है। एंड पर तुम्हारा क्या?
यार जिस तरीके से पिच ने आज खेला है, मुझे लग रहा है कि शुरू का जो एक आधा घंटा होगा कल के दिन का, अगर उसमें भी 2-3 विकेट गिर गए, तो आप एक्सपेक्ट मत करिएगा ज़्यादा कि जो टारगेट जाएगा वो 20-30 रन से ज़्यादा जाएगा। ओके, फाइन, कोई बड़ी बात फाइन नहीं इनफ। होगी और साउथ अफ्रीका 120-130 पे ऑल आउट हो जाए और इंडिया को सिर्फ राइट, हो 40 सकता है। रन चेस करने पड़े, व्हिच मजा इज नहीं हाँ, आएगा यार, हाँ। थोड़ा तो टारगेट गेटेबल। दो। हाँ, मतलब हाँ, श्रेयस मजा अय्यर तो की नहीं आएगा, बैटिंग 30-40 रन में है। तो कुछ मजा नहीं आएगा, मजा नहीं ऑनेस्टली। आएगा, लेकिन आपको इस वक्त चाहिए एक मिरेकल। आपके पास चांस है राइट। केप टाउन पे जीतने का, आपके पास चांस है वो आप नहीं, रिकॉर्ड देखो, बदलने का। मुझे लगता है वो बातें हो गई अब यहाँ पे, वर्ल्ड कप में भी बातें होती है, हमें मजा नहीं चाहिए, हमें जीत चाहिए। वो वर्ल्ड कप में भी नहीं होगा, हमें जीत चाहिए। बस मजा रख लो तुम, मजा तुम रखो, हमें जीत अब चाहिए, मजे ले लो बस। खूब। हम, अरे लोग हमसे मजा लेके चले जाते हैं यार, हमसे मजाक करके चले जाते बस हैं, दोनों आज सिनेरियो भी में मजे मेरे आए भी। ना पहली इनिंग में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे से भी मजे करके लोग चले जाते हैं एंड इंडिया से भी मजे करके लोग चले जाते हैं। दैट्स ऑफ द रिकॉर्ड्स। दोनों चीजें। तो उनके मैं मैच बोल रहा पे था कोई कि कमेंट नहीं कर सकती भाई। कोई नहीं, किसी को अगर समझ में आया तो वो कमेंट करे, बट किसी को नहीं आने वाला। एनीवेज, तो मैं बोल रहा था कि कल मुझे लगता है कि मतलब जैसे तुम दोनों ने बोला कि जो भी अराउंड इंडिया का टोटल रहे, मतलब साउथ अफ्रीका का टोटल रहेगा 30-40 रन, एंड ये प्रेरणा का मुझे ज्यादा लगा कि हाँ 70-80 रन। एंड अगर सही में 100 रन के ऊपर साउथ अफ्रीका चली गई तो इंडिया के लिए डरने की बात है। क्योंकि जब आप 0 रन पे 6 विकेट गिराते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना कोई इंडिया से सीखे, वो वाली बात हो जाएगी। मेरे को लगता है 100 रन के ऊपर अगर गया तो इंडिया के लिए एक हिकअप्स वाली थोड़ी चीज रहेगी। अगर स्टार्ट में विकेट्स गिरने लग गए तब तो पक्का है, क्योंकि आपके पास 4 बैटर है। जिस तरीके से ये सीरीज चला है, रोहित, कोहली, गिल, थोड़े हद तक के लिए मैं और बोलूंगा, राहुल। थोड़े हद तक के लिए बोल दूंगा मैं, हाँ। आपके जडेजा संभाल सकते तो संभाल लिए, कंट्रोल कर लेंगे, वरना आपके पास कोई नहीं है। तो जब बट ये साठ बात हो जाती है ना, बट साठ क्या, क्या, सत्तर रन भी नहीं इतने मुश्किल है। साठ आप सत्तर नहीं, साठ मैं बोल रहा सत्तर हूँ रन 100 रन के अगर ऊपर चले गए तो 100-120, तो मतलब हिकअप्स हाँ। वाली बात हो जाएगी। हाँ, एंड साउथ अफ्रीका के आ, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अगर हम आपको सोचे, अगर साउथ आपको अफ्रीका के याद पॉइंट होगा ऑफ व्यू से इंडिया। सोचे तो 150 के ऊपर वो सोच रही होगी, 150 के ऊपर वो हम्म, टारगेट लेने के लिए तैयार होगी कि हाँ 150 के ऊपर वी आर हैप्पी अगर टू आपको बोल। याद होगा एक बार ऐसा हुआ था, एक बहुत ही अनयूजुअल फैक्ट मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पता होगा कि सचिन तेंदुलकर की कैप्टनसी के अंडर इंडिया को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 120 रन चेस करने थे बारबाडोस में, और इंडिया वो चीज नहीं कर पाया था। राइट, हाँ सही बात है। हाँ, याद है, याद है। तो मतलब अभी कुछ इस मैं तरीके थोड़ा का कल ना हो जाए। हाँ, मतलब वो तो है, मतलब मैं भी नहीं, मेरे होगा भी नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखा, हाँ, मतलब इतना इंडिया गंदा खेलने के बाद भी इंडिया जीत की उस तरफ जा टाइम सकता है। उस, इससे अच्छा मोहम्मद उस सिराज टाइम भी क्या हमारी देगा। इतनी बुरी टीम नहीं थी, हमारे पास उस टाइम कौन कौन नहीं था। अगर आप राइट, वो मैच अगर आप उठाओ, हाँ, एक से बढ़कर एक प्लेयर था हमारे पास, लेकिन हम लोग नहीं जीत पाए थे। राइट, सामने सही बात। आपके बहुत ही लीथल बॉलिंग अटैक था उस टाइम पे वेस्ट इंडीज का। अभी की राइट। बात नहीं, वेस्ट इंडीज की उस टाइम की। तो हम्म। मतलब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। हम मैच जीत भी सकते हैं, हम हार भी सकते हैं। यहाँ से ड्रॉ तो है ही नहीं, यहाँ से ड्रॉ नहीं मुझे, है, यहाँ से जीत है हाँ, हार है। यहाँ और मेन बात ये, और मतलब एक कंक्लूडिंग पॉइंट लेना चाहूंगा, उसके बाद हम थोड़ा मीम्स पे फोकस करेंगे, आज का पूरे दिन का क्या था। हम्म पहले तो एक पॉइंट ये है कि 23 विकेट गिरे हैं। अगर यही चीज इंडिया में होता तो बाहर वाले रोने लग जाते हैं, वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सारे हर एक ओवरसीज टीम रोने लग जाती, खड्डा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। माइकल वॉन वहां से स्टार्ट होंगे, नासिर हुसैन वहां से बोलेंगे, माइक एथरन बोलेंगे, सारे बोलने लग जाते हैं, पंडित, क्रिकेट पंडित जो बोलते हैं हम। लेकिन बाहर जब केप टाउन में हो रहा है, 23 विकेट गिर रहा है, तो कोई नहीं बोल रहा, एकदम सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो मतलब इसमें क्या लगता है कि क्या ये दोगलापन कब खत्म होगा भी कि नहीं, क्या लगता है?
ये दोगलापन सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के उनके प्लेयर्स के साथ है। ये साउथ अफ्रीका को कोई इशू नहीं है इसमें, ना इंडियन टीम्स को कोई इशू है। आपने देखा राइट। होगा कि किसी भी इंडियन एक्सपर्ट ने या फिर किसी भी साउथ अफ्रीकन लेजेंड ने इस पिच पर या फिर इस दिन में कि हमारे 23 विकेट गिरे, ऐसा कुछ हुआ, किसी ने कोई कमेंट नहीं करा, कुछ राइट। कमेंट नहीं। हर फैमिली में एक बुआ, नहीं, वो फूफा तो होता ही है ऐसा नाक चढ़ाने वाला ना, तो वैसी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियंस और अब ये इंग्लैंड चीज में। देखो ना यार, अब ये चीज देखो ना, अब इंग्लैंड में 2-2 दिन में मैचेस खत्म होते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया में 2-2 दिन में मैचेस खत्म होते हैं, तब तो उनमें से कोई चढ़ के नहीं आता है। तब तो सब बोलते हैं कि ओह व्हाट अ ग्रेट डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट, व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग डिस्प्ले, व्हाट अ ग्रेट टीम एफर्ट फ्रॉम एवरीवन, राइट। फलाना सही ढिमका बोल सब रहे आ हो। जाता है उनका। लेकिन राइट, जब आप राइट, सही इंडिया में बात है। आते हो और इंडिया में आपके आपके आप जो है पटकनी खाते हो। मुझे अभी भी याद है, अहमदाबाद के दोनों टेस्ट मैचेस शायद 4 दिन में खत्म हो गए थे। दोनों टेस्ट मैचेस 4-5 दिन में खत्म हो गए थे। राइट। और उसमें इंग्लैंड इतना रोया था। उसमें पिच इन्वॉल्व हो गई थी कि भाई ये क्या पिच है, ये क्या है, ये वो, मतलब दुनिया जहान की बातें हो गई थी। मुझे ये लगता है इसको अगर हम देखें तो मे बी मतलब थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट बहुत आगे है। तो इंडियन क्रिकेट बहुत आगे है इस वजह से, आगे मतलब मैं बोला लाइमलाइट में आने के लिए लोग बात भी कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस पर बातें हो जाएगी, उन पर भी बातें होने लग जाएगी, उन पर ये भी कुछ ये पाकिस्तान के साथ भी न्यूज। यही सेम सीन है। पाकिस्तान के राइट। साथ भी यही सेम सीन है। जितने भी पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं, उनका उनका इंडिया से कोई ताल्लुकात नहीं रहता है। उनका कोई मैच भी नहीं चल रहा होता है पाकिस्तान वालों का। आप वर्ल्ड कप के टाइम पे अगर आप देखो कि इंडिया के जितने मैचेस हुए हैं, जितने भी पाकिस्तान के टीवी शोज हैं, जो भी है, ये तुरंत चालू हो गए अपने शोज लेकर आने, क्योंकि इनको मालूम है कि जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो उनके पास जरूर जाएंगे देखने के लिए कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, कि इनका क्या कहना है इस चीज पे, तो जैसे इन्होंने हाँ मतलब इन्होंने क्या बोला। राइट, मतलब मेरे को कंक्लूड अगर करना होगा इस पॉइंट पे तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू तो हमेशा से रहेगा। इंडिया में फिर से टेस्ट मैच है तो वहां पे भी यही बात करेंगे ये, बट मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, ठीक है, आप बात करो। हमें भी लगता है कि इंडियन क्रिकेट के बारे में ही बात हो रही है तो ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात है। पहले तो मैं ये दिखाना चाहूंगा कि मोहम्मद सिराज का ये दो स्पेल था, तो 55 रन पे ऑल आउट होना और 6 विकेट लेना मोहम्मद सिराज ने ये 2 बार करके दिखाया है। तो मतलब मोहम्मद सिराज में, मतलब सिराज का जो स्पेलिंग है सिराज, मुझे लगता है उसको फायराज कर देना चाहिए। तो उससे कुछ, क्योंकि एकदम सिमिलर परफॉर्मेंस देना, सेम रन पे ऑल आउट करना, और वही है कि मियाँ भाई, मतलब मियाँ भाई जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो वही वाला मुझे लग रहा है। एक एक वर्ड मैं पूछना चाहूंगा दोनों से, एक एक वर्ड अगर पूरे बॉलिंग पे बोलना होगा, सिराज के बॉलिंग पे, सिराज के बॉलिंग पे अगर एक एक वर्ड बोलना होगा तो क्या बोलोगे? आज तो डिसिप बैकबोन था भाई ये, इंडिया की बैकबोन प्रूफ हुई आज ये। और पर मैं तुम क्या कहूंगा बोलना चाहोगे? डिसिप्लिन। राइट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। हाँ, सिराज को देख के मेरे को बहुत मैं अगर बोलूंगा तो मैं तो बोलूंगा जज्बा, एकदम जज्बा, जज्बेदार बॉलर एक तरीके से, हरदम जान छिड़कता है। तो मुझे तो वही लगता है, जिस दिन बुरा परफॉर्मेंस होता है मतलब उस दिन मुझे भी मुझे आज जान सिराज की बॉलिंग में डिसिप्लिन लगा। ऐसा नहीं लगा राइट। कि वो कुछ एक्स्ट्रा करने गया। उसने सही लाइन लेंथ हिट करे, उसने ट्राई करा कि बॉल को थोड़ा सा मूव करे उससे लाइन लेंथ से। तो सही वो मेरे बात चीज को है। देख इसका कर मुझे सबसे काफी अच्छा वो मजा आया। लगता है, जैसे रोनाल्डो हम्म। की तरह करता है ना हम्म। विकेट सही लेने बात के है। बाद। हाँ, 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 सही, ये देसी सही था। रोनाल्डो है ये। हाँ, हाँ, देसी सू रोनाल्डो। वी कांट से देसी सू रोनाल्डो, आई विल से हमारा सिराज ही है, रोनाल्डो नहीं चाहिए हमें। रोनाल्डो रोनाल्डो है, सिराज सिराज है। तो वही चीज है। तो ये एक्चुअली में मुझे लग रहा था, ऐसा ही मैं भी सोच रहा था, जैसे ये दिखाना चाहते हैं 153 पे 4, फिर 153 पे 10, एक के बाद एक विकेट गिरते गए, एंड हम नतीजा देख सकते हैं। और ऐसा ही सिचुएशन था, सिमिलर। मेरे को खुद को लगा कि मैं घर, मतलब घर पे जाके देखूंगा पूरा मैच, बट पलक झपकते ही
6 विकेट गिर पर गए। यार ये 55 पे ऑल आउट हुई टीम साउथ अफ्रीका, वो फिर भी डाइजेस्टेबल है, ये डाइजेस्टेबल राइट, भी नहीं है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। एक और है इसमें, मुझे लगता है, जैसे मैंने खुद ऑब्जर्व किया था, मैंने खाली क्रिकबज से स्क्रीनशॉट किया था। कितने जीरो है कोई मेरे को बता सकता है? उसके बाद मैं बताता हूँ एक चीज क्या लिंक होती है। कितने जीरो है? 6 अंडे हैं। 6, सिराज ने विकेट भी तो 6, 6 लिए हैं। हाँ, 3 2 5 7 है, एक 6। ऊपर भी है, जायसवाल। राइट, हाँ तो 7 मतलब पता है ना क्या होता है? अच्छा, थाला 7 फॉर अ रीजन। थाला अरे फॉर अ यार रीजन। रो। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट इसी के लिए लिया था, मुझे लगा था कि मे बी ये डेडिकेटेड टू धोनी, और यहाँ पे आज ट्रेंड खत्म होता है। तो आज इंडिया ने धोनी के लिए मतलब बोल दिया कि ट्रिब्यूट टू धोनी, एंड आज ट्रेंड खत्म यहाँ पे। और तो ये इसका मतलब तो मतलब यही हुआ ना कि हम ये मैच जीत रहे हैं। राइट, आई ये पर्व ने लाया ना कुछ एकदम बहुत एंड में, मतलब एकदम कुछ बोला है ना। मैं ये नहीं बोल सकता यार तेरे मुंह में घी शक्कर, तेरे मुंह में मैं बोलूंगा शक्कर सिर्फ, क्योंकि घी तो मैं खाता नहीं, तो मैं किसी को खिलाऊंगा भी नहीं, तो शक्कर ही रख लियो। तो और ये तो था मतलब एक मूवमेंट, वाओ मूवमेंट साउथ अफ्रीका के लिए। 2-2 बार मिले उनको ये मूवमेंट। लिटरली तो वाओ। मतलब दैट्स लिटरली वाओ या डब्ल्यू ओ। मेरे को लग भी रहा है कितना, इस साइड से पढ़ो या इस साइड से पढ़ो, वाओ आ रहा है। एंड 2 बार ये मिला ना उनको मोमेंट, एक बार हम्म। मतलब दोनों ओवर में लगातार इतने रन पे ऑल आउट हो गई। तो यार दैट वाज द सीन। और आज हमने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, पता है मुझे बहुत ज्यादा हमारी सुननी पड़ती है, बट कोई नहीं यार, इंडिया अगर जीत रही है तो सुन लो। और बस इतना मैं कहना नहीं जीत चाहूंगा। रही है तब भी सुन लो। ये भी ज्यादा है। हाँ, तभी भी सुनना तो पड़ेगा ही। देखो, गाली भी हम ही देंगे, एग्जैक्टली। प्यार भी हम ही करेंगे, क्योंकि टीम भी हमारी है। तो हक बनता है यार, गाली भी देना और प्यार भी करना, दोनों तरफ हक बनता है हमारा। तो देखो, मुझे लगता है सेकेंड डे कल है, एंड दोनों ने अपना अपना दे ही दिया है। इंडिया जीत रही है ना कल? कल जीत रही है ना इंडिया? दोनों को क्या लग रहा उम्मीद है, जीत तो रही है? है, पर हाँ फिर या ना? अभी अभी मैंने वो मीम भी हाँ या देख ना लिया में ना, बताओ। ना 153 ना, पे देख लिया भाई, वो मीम देख के अरे थोड़ा। नहीं, वो ग्रे एरिया मत रखो मन में। हाँ या ना में बताओ, जीत रही है कल कि नहीं? तो उस पे हाँ, बात जीत होगी तो तुमने कल जाएगी, क्या बोला था, फिर आज क्या। जीत बस, जाएगी। पर तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लग रहा है? एक ने हाँ कहा तो एक तो ना कहेगा ना। मैं बोल रहा हूँ नहीं तो जीतेगी। तो फिर मैं क्या बोलूं? हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ जीत रही है इंडिया, एंड इंडिया विल बी विनिंग डोमिनेंटली। ठीक है, गलती हो गई, कुल्हाड़ी गिर गई, लेकिन कुल्हाड़ी को भी पैक कर दिया इंडिया ने, एंड इंडिया इज विनिंग अच्छे तरीके से। सिराज को मैं मैन ऑफ द मैच दूंगा, जान छिड़कने के लिए, जिस तरीके से बॉलिंग की है। और मैं मैन ऑफ द मैच तो ऐसे दे रहा हूँ जैसे इंडिया जीत गई हो। तो बट कोई नहीं, हाँ, डीन एल्गर को एक तरीके से ट्रिब्यूट, जैसा करियर रहा है, बहुत बढ़िया करियर रहा था, एंड बहुत लेजेंड प्लेयर एक तरीके से मैं कहूंगा साउथ अफ्रीका के हिसाब से, क्योंकि एक तरीके से आप किस तरीके से खेलते हो, इंटेंशन आपका, फाइटिंग स्पिरिट, वो सब मायने ज्यादा रखता है, रेदर देन आप कितना लंबा खेलते हो और कितने शतक, 14 शतक लगाए। तो या इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो बस यहीं पे खत्म करते हैं। पर्व का लैपटॉप बंद हो जाए उससे पहले। एंड प्रेरणा, पहले तो थैंक यू वेरी मच आने के लिए फिर से। पर्व तुम्हारा भी। तो यहाँ पे अलविदा करते हैं, कल मिलते हैं इंडिया के जीत के बाद, और हार गई तो यार हार के बाद भी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू सो मच।